बरसात की दोपहर, आसमान जैसे दिनों से अपनी आंखों से आंसू बहा रहा हो। झमाझम बारिश हो रही है, मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से भर गई हैं और खेत खलिहान सब पानी में डूब चुके हैं। इस लगातार बारिश की वजह से गांव में भयानक बाढ़ आ गई है, जिससे सारी खेती बर्बाद हो गई है। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया में सुधीर रहता है। सुधीर का घर घास फूस की छत से ढका है। सुधीर एक बहुत ही गरीब किसान है। उसके परिवार में उसकी पत्नी माया और छोटी बेटी सुधा है। सुधीर का जीवन अपनी जमीन और फसलों पर निर्भर था, लेकिन बाढ़ ने उसके सारे सपने एक झटके में बहा दिए। शाम का समय है, छप्पर पर बारिश की आवाज आ रही है, टिप टिप टिप। घर के कोने में बैठी माया ने पुरानी हांडी में थोड़े से चावल चढ़ाए हैं, पर वो भी ठीक से पकेंगे या नहीं, इसमें शक है। सुधा अपने पिता के पास चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में डर है और एक सवाल कि कल वे क्या खाएंगे। अब तो सब खत्म हो गया, धन तो गया, जमीन भी पानी में डूब गई है। अब काम कहाँ मिलेगा? आजी, आप इतना मत सोचिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। रात गहराती जा रही थी और बाहर बारिश और भी तेज हो रही थी। नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा था। फिर भी उस छोटे से घर के अंदर 3 लोगों के मन में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जल रही थी। गरीबी के बावजूद वे एक दूसरे का हाथ थामे जीने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन दोपहर को बाहर लगातार बारिश हो रही थी। सुधीर अपने पुराने टूटे हुए छाते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सुधा बरामदे के पास बैठकर कागज की नावें चला रही थी। माँ, हमारे घर के पीछे वो जो बड़ा ताड़ का पेड़ है ना, क्या उसमें ताड़ पक गए हैं? पक तो गए होंगे बेटा, लेकिन उस तालाब के किनारे अभी घुटनों तक पानी है। तेरे पापा आज काम पर भी नहीं जा पाए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब ताल लाने कौन जाएगा? पापा, चलिए ना, हम दोनों मिलकर जाते हैं। पानी है तो क्या हुआ, ताल तोड़ लाएंगे तो माँ हमारे लिए। बेटा सुधा, मैं जरा बाजार की तरफ से होकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। देखता हूँ क्या हालत है, कुछ राशन पानी मिलता है या नहीं। ठीक है पापा, लेकिन जल्दी आना। और पापा, मेरे लिए थोड़ी मछली लाना, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई। दादा, मछली कैसी दी? 100 रुपए किलो दादा। भैया, थोड़ा कम नहीं हो सकता? मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, थोड़ा कम करके दे दीजिए ना। नहीं नहीं, एकदम नहीं होगा। जाओ यहाँ से, जाओ बाबू। सुधीर उदास मन से दुकान से चला गया। बाजार से लौटने के बाद वो रामू काका के पास गया। रामू काका, क्या आप अपनी नाव देंगे? क्या करेगा रे सुधीर इस बारिश में नाव लेकर? काका, मेरी बेटी बोल रही थी कि ताल चुनने जाएगी। घर के पीछे बहुत सारे ताल गिरे होंगे, पर नाव के बिना वहां जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ले जा, पर सावधानी से जाना। सुधीर के चेहरे पर अब थोड़ी मुस्कान आ गई। भले ही वो मछली नहीं ला सका, लेकिन माँ के लिए उसने एक दूसरा इंतजाम कर लिया। बाहर तेज बारिश हो रही है और सुधीर भीगते हुए लौट रहा है। बेटा सुधा, बाजार से कुछ ला नहीं पाया, सब बह गया है। चल हम दोनों ताल चुनने चलते हैं, पीछे वाले तालाब में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलिए पापा, जल्दी चलिए, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
छोटी नाव में बैठकर नाव धीरे धीरे चलने लगे। बेटा कस के पकड़ना, बारिश में नाव बहुत डगमगा रही है। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैंने मजबूती से पकड़ा है, हम साथ ही तो हैं। नाव रुकती है, चारों ओर ताड़ के पेड़, पानी और गीली मिट्टी है। पापा यहाँ तो एक भी ताल नहीं गिरा है। निराश मत हो बेटा, आसपास और ढूंढ कर देख, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पापा नाव यहाँ रोकिए, देखिए वो टूटा हुआ घर। हाँ, पहले यहाँ लोग रहते थे शायद, अब सब टूट चुका है। पापा पापा वो देखिए पक्षी का घोंसला। अरे घोंसला तो गिर गया। पापा इस घोंसले में 3 अंडे हैं, अंडे टूटे नहीं हैं। सुन बेटा, जैसे हमें आश्रय की तलाश है, वैसे ही इन्हें भी एक घर चाहिए। पापा क्या हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं बेटा, चल इस टूटे घर के कोने में इस घोंसले को वापस रख देते हैं। पापा एक भी ताल अभी तक नहीं मिला। चलो बेटा, उस तरफ देखते हैं। चलते चलते अचानक काले कुचकुचे 2 बड़े ताड़ के फल दिखाई दिए। पापा देखो देखो 2 बड़े तारे हैं। आहा, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। पापा शाम हो रही है। हाँ बेटा, आज के लिए इतना ही। चल जल्दी चल, घर लौटना होगा। हे भगवान, अभी तक वो दोनों लौटे क्यों नहीं? सब कुछ तो बह गया। ये बाढ़ का पानी रास्ता भी भुला देता है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हे भगवान, उनकी रक्षा करना, मेरी बच्ची को सलामत रखना। वो अभी बहुत छोटी है। पानी में कोई आने की आवाज लग रहा है। ओहो, कहाँ थे तुम दोनों? मैं तो डर के मारे मरी जा रही थी। माँ हम ठीक है। इस बाढ़ में सब बहा जा रहा है। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? डरो मत माया, आज थोड़ी देर हो गई, पर हम सावधानी से घर पहुंच गए। ये पानी और तूफान सब कुछ छीन रहा है। माँ आज हमने एक चिड़िया का घोंसला बचाया है, उसमें 3 अंडे थे। सच में? तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और इतने बड़े बड़े ताल कहाँ से मिले? माँ तालाब के उस पार गिरे हुए थे। बाढ़ के बीच भी भगवान ने साथ दिया। इस साल पुआ नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा माँ? आज बनेगा ताल की खीर। आहो, तब तो आज घर में उत्सव है। सुधा, पतीला धोला और चूल्हा जलाने में मेरी मदद कर। आज लगता है दिन भर की सारी थकान मिट गई। हाँ जी, मेहनत के बाद इस सुख का आनंद ही अलग है।
माँ, खुशबू कितनी अच्छी है। धीरज रख बेटा, खीर धीरे धीरे ही पकती है। आज तो जैसे मैं बाढ़, तूफान और बारिश सब भूल गया। ताल की खीर तैयार है। माँ, ये बहुत अच्छी बनी है, लाजवाब। सब लोग मिलकर खीर खा रहा है, जमीन पर बैठकर। बाहर बारिश हो रहा है और घर में खिड़की का आनंद ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानियाँ पसंद हैं, तो साथ बने रहने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नई वीडियो बनाने का साहस देता है। अच्छा देखना, स्वस्थ रहना। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। टाटा।